अफ्रीका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, इन सारे महाद्वीपों के बारे में कल हमने जानकारी ली थी। इसके बाद में यहां से हम आगे बढ़ते हैं, समुद्रों के बारे में जानकारी ले ली कि 5 महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। इसके आगे हमने पढ़ा कि आर्कटिक महासागर जो है वो सबसे छोटा है और खत्म होने के कगार पे, और प्रशांत महासागर भी छोटा हो रहा है, और बढ़ कौन सा रहा है, अटलांटिक महासागर जो है वो विस्तार में जा रहा है, यानी कि आगे बढ़ रहा है। अटलांटिक महासागर आगे बढ़ रहा है, प्रशांत महासागर छोटा है, और बाकी तीसरा महासागर जो आर्कटिक महासागर है वो सिकुड़ता चला जा रहा है। लेकिन ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण। दक्षिण महासागर भी पिघल रहा है, राइसलैंड या फिर ऊपर आर्कटिक के क्षेत्रों में भी बर्फ तोड़ी जा रही है। यहां तक कि जो भी पानी पिघल रहा है, इस हिसाब से देख रहे हैं कि बाद में रूस और चीन जैसे बड़े देश व्यापार के नए नए रास्ते खोज रहे हैं। आर्कटिक मिशन की शुरुआत की जा रही है, अंटार्कटिका पे भी मिशन की शुरुआत की जा रही है। लेकिन इन सभी, जिस तरफ से एक तरफ से पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, जिस तरह से एक तरफ पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, वहीं पर हमारा एक देश ऐसा भी है जो कि अभी भी पुराने आदिमानव जीवन जीने पर मजबूर है, और उसका नाम क्या है? अफ्रीका। अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप जिसमें से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा या भूमध्य रेखा का दूसरा नाम कौन सी? विषुवत रेखा, और फिर मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं उससे गुजरती है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां पर तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो तीनों रेखाओं के गुजरने वाला कौन सा है? अफ्रीका। इसी महाद्वीप को काला महाद्वीप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला महाद्वीप। इसी महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। यानी काला महाद्वीप और अंध महाद्वीप किसको कहा जाता है? अफ्रीका को। डिटेल में पढ़ाएंगे तो और आगे बहुत सारी बातें इसमें चर्चा की जाएगी आप लोगों के साथ। ठीक, यहां पर एक जगह है गिनी। गिनी को क्या कहा जाता है? गिनी को कहा जाता है गोरों की कब्र। क्या कहा जाता है? गोरों की कब्र। यहां पर एक हवा चलती है जिसको कहा जाता है डॉक्टर पौने। डॉक्टर पौने, तो वो कौन सी हवा होती है? उसका नाम है हरमट्टन। क्या नाम है उसका? हरमट्टन। आ गई इतनी सारी बात समझ में? आगे बताते हैं। अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहा जाता है? काला महाद्वीप, और इसी का दूसरा नाम है अंध महाद्वीप। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं कहां से गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। उसके बाद में इसी जगह पर अफ्रीका में पश्चिमी तट पे कब एक जगह है जिसका नाम है गिनी, और गिनी को क्या कहा जाता है? गोरों की कब्र, क्योंकि यहीं पर एक हवा चलती है जिसको डॉक्टर पौने कहा जाता है। डॉक्टर पौनों का नाम क्या है? हरमट्टन। ये सारे प्रश्न पहले भी कई बार आ चुके हैं और आगे आने की भी इनकी संभावना बहुत ही ज्यादा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सबसे बड़ा महाद्वीप आप लोग जानते ही हो। सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप नाम क्या है? एशिया। वो कैसे? क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा है, और दूसरी चीज जनसंख्या में तो हम लोग पहले से भी बड़े। क्षेत्रफल और जनसंख्या इन दोनों में सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया।
अब प्रश्न यह पूछा जाएगा, सबसे विकसित महाद्वीप, सबसे विकसित महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे विकसित महाद्वीप है यूरोप। प्यासी भूमि का देश, प्यासी भूमि का देश ये है कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है और एक महाद्वीप भी। ऑस्ट्रेलिया ये क्या है? देश तो है ही और साथ साथ इसी को क्या कहा जाता है? महाद्वीप। आ गया इतनी बात समझ में? ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी जगह है जहां पर 90% हिस्सा मरुस्थल है, मरुस्थल। और इसी को क्या कहा जाता है? कंगारुओं का देश, कंगारू का देश। अभी बहुत कुछ इसमें हम पढ़ाएंगे आप लोगों को, सब सारी चीजें एकदम डिटेल में बताएंगे। अभी तो एक ऐसे समरी के मॉडल में कि कहां से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये सारी चीजें। सबसे ऊंची पर्वत चोटी कहां पे है? एशिया में माउंट एवरेस्ट, नेपाल में जिसको सागर माथा कहा जाता है। सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला कहां पे है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पे। सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील कहां पे है? अफ्रीका में। ये सब एक जनरल बातें। आगे बढ़ते हैं। हम लोग कहां पर थे? पृथ्वी। और पृथ्वी में पढ़ रहे थे कौन सी जगह? एक तो ऊपर सबसे यहां पर उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, और फिर इसी को हम कहते हैं 0 डिग्री। यहां पर आओगे 23.5, इसको बोलते हैं हम कर्क रेखा। यहां पर आओगे एक और है, यहां पे इसको क्या बोलेंगे? ये 0 डिग्री है और ये 90 डिग्री। 0 डिग्री इसको बोलते हैं हम भूमध्य रेखा, और इसके बाद एक नीचे आओ तो यहां पे मिलती है एक मकर रेखा। ये दोनों कितने पर हैं? 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये कितने हैं? 23.5 डिग्री साउथ। और यहां पर दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव इसको बोल देते, यानी उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। पृथ्वी में उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ रेखा जाती है जिसको हम कहते हैं टाइम लाइन। इसको क्या बोलते हैं हम? टाइम लाइन। यानी ये रेखाएं तो अक्षांश रेखा हो गई, अलग बताते हैं। जो पृथ्वी पर हमारी ये रेखा है इसको हम क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। और जो ये रेखा जाती है सीधा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? देशांतर रेखा। आ गई इतनी बात समझ में? अब यहां पर ये 0 डिग्री है, यहां पर ये 0 डिग्री है, इसी को हम बोलते हैं टाइम लाइन। ये चूंकि लंदन से निकलती है तो इसको हम बोलते हैं ग्रीनविच टाइम लाइन। इसी का नाम हम रख देते हैं ग्रीनविच रेखा। क्यों? क्योंकि ये लंदन से निकलती है, और लंदन में कहां से निकलती है? ग्रीनविच नामक जगह से। यानी कि पूरे विश्व का जो समय है वो निर्धारित किया जाता है कहां से? लंदन के ग्रीनविच से।
लंदन के ग्रीनविच से यह निर्धारित किया जाता है कि कहां पर क्या है। यानी यहां पर 12 बजेगा जब, तो यहां पर 12 बजना, यहां पर जो बज रहा है 12, तो भारत में कितना बजेगा? 5:30। क्यों? अभी बता रहे। इधर जाने पर एक दिन घट जाता है और इधर जाने पर एक दिन क्या होता है? बढ़। इधर एक दिन घट जाता है, इधर एक दिन बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है, अभी इसके बारे में भी आपको हम बता देंगे। इसी का हम दूसरा नाम क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय। इसी का दूसरा नाम है अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? यहां तक कोई प्रॉब्लम? आगे देखते हैं। टाइमलाइन की बात कर रहे थे, समझो। ऐसे एक पृथ्वी बना लो, यहां पर एक बिंदु, यहां पर एक बिंदु, दोनों को हम ऐसे मिला दिए। यहां पर एक बिंदु और यहां पे एक बिंदु, इधर को भी दोनों मिला दिए। यानी कि अक्षांश रेखा, यह भी रेखा का नाम हमने रख दिया अक्षांश रेखा। अक्षांश। और ये वाली जो रेखा है हमारी, इसको बोलते हैं हम अक्षांश रेखा। और ये वाली जो रेखा है इसको बोलते हैं हम लोग क्या? देशांतर रेखा। देशांतर रेखा नाम हो गया कंप्लीट। यानी कि ये जो लंबी लाइन है इसको क्या बोलेंगे? देशांतर। और ये जो लाइन है हमारी इसको क्या बोलेंगे? अक्षांश। यहां पर 0 डिग्री है, अर्थात यहां पर जो समय है 0 डिग्री। अब यहां से आगे बढ़ोगे 1 2 3 4 ऐसे करते करते बढ़ते हम लोग चले जाते हैं। यहां से भी बढ़ोगे तो आगे इधर 23.5 डिग्री, ऐसे हम ले लेते हैं 23.5 डिग्री। और नीचे आ जाते हैं तो नीचे भी 23.5 डिग्री। यानी कि दोनों तरफ 23.5 डिग्री, ऊपर भी 23.5 डिग्री और नीचे भी 23.5 डिग्री, दोनों तरफ का हो गया। यहां पर ऐसे जब बढ़ते बढ़ते चले जाओगे तो यहां पर एक जगह निकलती है, यहां पे ऐसे आओगे तो कुछ तो मिलेगा। तो इस जगह पे हम एक रेखा रख देते हैं 82.5 डिग्री। यही भारत का मानक समय है। भारत का मानक 82.5 डिग्री। कैसे? 0 से जब इधर हम चलेंगे और फिर 0 से हम इधर चलेंगे तो इधर भी तो 1 2 3 4 है, और इधर चलेंगे तो इधर भी है। 82.5 डिग्री भारत का मानक समय माना जाता है। क्यों माना जाता है? अब आगे समझाते हैं। क्यों क्यों माना जाता है? क्योंकि जो भारत की स्थिति है वो कुछ ऐसी है। यहां पे आ गए और यहां पे ले लिए एक इधर 23 डिग्री। भारत की स्थिति कुछ ऐसे ही है। भारत की अवस्थिति कुछ ऐसी है हमारे ग्लोब के अंदर। आप ग्लोब देखेंगे तो ग्लोब में भारत की स्थिति आपको कुछ ऐसी समझ में आएगी। ऐसी समझ में आई तो क्या है? 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री, ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा।
23.5 डिग्री कर्क रेखा है और यहाँ 0 डिग्री से लेकर के इधर की तरफ बढ़ेंगे और ऐसे कुछ इलाहाबाद के पास ऐसे निकल जाती है। इसको हम 82.5 डिग्री बोल देते हैं, 82.5 डिग्री। लेकिन ये 82.5 डिग्री हम क्यों बोलते हैं अभी हम आपको बताएंगे। इससे पहले ये फिगर जरा ध्यान से समझ लेना। यहाँ पे क्या है 0 डिग्री। जब 0 डिग्री इधर से जाओगे और 0 से 1 डिग्री अक्षांश पे कितना लग जाता है 4 मिनट का समय। 0 से 1 डिग्री अक्षांश पर पृथ्वी के घूमने में कितना मिनट लग जाता है 4 मिनट। कितना मिनट लग जाता है 4 मिनट। जब 4 मिनट लग जाता है, बस सिर्फ इतनी बात याद रखना कि एक अक्षांश 0 से 1 पर जाने में कितना लगा 4 मिनट, 1 से 2 पे जाने पे फिर 4 मिनट। आ गई इतनी बात समझ में। अब इसी बात को हम आगे समझते हैं। भारत कहां पे है 0 डिग्री से 82.5 डिग्री। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखते हैं भारत की अवस्थिति। कुछ ऐसे मान, अब यहां पर हमने क्या देखा था 82.5 डिग्री। अभी वो भी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। भारत की अवस्थिति कुछ ऐसी है हमारे यहाँ पे। ठीक, हमने ऐसे मान लिया भारत की डिग्री कुछ अवस्थिति ऐसी ही है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से ऊपर यहां पर जाने पर कितना आ जाता है 37 डिग्री 6 मिनट। और यहां पर 68 डिग्री 7 मिनट से इधर आ जाता है 97 डिग्री 25 मिनट। कितना आया 68 डिग्री और इधर 97 डिग्री, इधर 67 डिग्री। इन सब को घटाओ। 37 से आप घटाइए 8 को, इधर 6, इधर 4। इधर 97 से 95, 25 से 68.7। कुल मिलाकर के 30 हम मान लेते हैं एक मोटे तौर पे। इतनी ज्यादा वहां पर फास्ट मैथ नहीं पूछी जाती, लेकिन वैसे तो 29 पॉइंट कुछ में आ रहा है, लेकिन इतना नहीं पूछा जाता। आपको मोटा मोटा हिसाब रखा जाता है 30 डिग्री। कितना आया 30 डिग्री। अब जो ये 30 डिग्री है, क्या 30 डिग्री जो ये है, इतने से निकला क्या 30 डिग्री। हमने अपना एक अलग दिमाग लगा लिया कि यहां से और यहां तक के बीच की जो है डिस्टेंस वो कितनी है 30 डिग्री। 30 डिग्री। अभी मैंने आपको क्या बताया, आपको मैंने ये बताया कि पृथ्वी एक देशांतर से दूसरे देशांतर, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश तक पहुंचने में
यानी 1 से लेकर 2 तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? 4 मिनट। यहां पर कितने मिनट हो गए? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 120 मिनट। और 120 मिनट में हम 60 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट आता है, तो कितना हो गया? 2 घंटा। कहने का मतलब मेरे ये है कि अगर यहाँ अरुणाचल प्रदेश में सवेरे के 5 बजे हैं, तो गुजरात में फिर कितना बजेगा? गुजरात में कितना बजेगा? और मैंने ये भी बताया इधर को जाने में टाइम घटता है, इधर को जाने में टाइम बढ़ता है। पूरब की तरफ जाने पर टाइम बढ़ जाता है और पश्चिम की तरफ जाने पर टाइम क्या होता है? घट जाता है। तो यहां से जब हम इधर को जोड़ देंगे इतना, तो यहां पर अगर सवेरे के 7 बज रहे हैं, तो यहां कितना बजेगा? यहाँ पे 7 बज रहे हैं, तो यहाँ कितना बजेगा? 9। या यहाँ 5 बज रहा, तो यहाँ पे कितना बजेगा? 3। यानी इधर घट जाएगा। आ गया समझ में? इतनी बात, आगे समझो। मैंने क्या बताया? यहां से यहां तक के बीच की दूरी कितना है? 2 घंटे का समय ले लिया जाता है। तो भारत में विभिन्न कार्यों को करने के लिए फिर क्या करना चाहिए? अलग अलग टाइम जोन बनाने चाहिए। अलग अलग टाइम जोन बनेगा तभी कोई काम होगा। क्यों? उधर तो सूर्यास्त जल्दी हो जाता है, सूर्योदय भी जल्दी हो जाता है। इधर सूर्यास्त देर में होता है, इधर सूर्योदय भी देर में होता है। तो एक टाइम जोन को निर्धारित करने के लिए क्या करना पड़ा? एक टाइम जोन को निर्धारित करने के लिए फिर बीच का रास्ता अपनाना पड़ा। सपोज दैट आपको प्रयागराज से कानपुर जाना हो और आप जानते हो कि 4 घंटा लगेगा, तो आप कोई ऐसी जगह ढूंढोगे कि जहां पर 2 घंटा लगे, 2 घंटा वहां से लगे, 2 घंटा उधर से लगे। आप कहने का मतलब ये नहीं, बीच में फतेहपुर भी पड़ता है तो 2 घंटा वहां से लगभग लग जाता है कानपुर को, 2 घंटा प्रयागराज को। ये चीज एक अलग की बात हो गई। लेकिन अभी आपसे ये पूछा जाए कि अब इसका रास्ता क्या निकालोगे, तो निकाला यही जाएगा कि अगर यहां से हम टाइम जोन अपना बनाते हैं तो इनको प्रॉब्लम, और यहां से टाइम जोन बनाते हैं तो इनको प्रॉब्लम। यानी कि यहां पे क्या हो रहा है? यहां पर 6 बज रहा है और यहां पर 4 बज रहा है, तो आप क्या करोगे? कोई ऐसी जगह ढूंढोगे कि जहां पे 5 बजे। तो 5 कहां पे बजा? इलाहाबाद के नैनी नामक जगह पर। भारत की जो समय रेखा है वो कहां से निकलती है? 82.5 डिग्री। और 82.5 डिग्री कहां पड़ता है? 82.5 डिग्री जो हमारी समय रेखा है वो कहां से निकलती है? प्रयागराज के नैनी नामक जगह से। कहां से निकलती है? नैनी नामक जगह से। जब यहाँ 6 बजता है तो यहाँ 5 बजता है और यहाँ 4 बजता है, इसलिए ये वाला मान लिया गया। यहां से इधर का भी अक्षांश देशांतर बराबर है और यहां से यहां तक का देशांतर बराबर है। इतनी बात समझ में आ गई? अब ना हमें यहां से कोई मतलब है और ना यहां से कोई मतलब हमें कहां से हो गया? यहां से। और ये कितना है? 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री ये हो गया। ठीक, अब आगे समझो, यहीं पर हम समझा देते हैं। ये कितना हो गया? 82.5 डिग्री। और लंदन का टाइम जो कितना था? 0 से कितना पहुंचा? 82.5 डिग्री। आप लोग जानते हो कि 1 में कितना बचता है? 4। तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा? 15। 15 पे कितना हो जाएगा? 1।
तो 15 इंटू 15 से भाग दे दो 82.5 को, तो कितना आएगा? 15 पचे 75, 782 दशमलव लगाओ, फिर कितना आ जाएगा? एक पे कितना बढ़ रहा है? 1 घंटे पे 15, तो 5 घंटे पे कितना बढ़ेगा? 75। ठीक, यानी 5 घंटा ये हो गया। और 15 का आधा कितना होता है? 7.5। 15 का आधा कितना होता है? 7.5। तो 7.5 का मतलब जब 15 पर 1 घंटा बढ़ रहा है तो 7.5 पे कितना बढ़ेगा? आधा घंटा। तो आधा घंटा कितना आ जाएगा? 5 घंटा 30 मिनट। यानी क्वेश्चन ये पूछा जाएगा हमसे कि भारत में, आ गया इतनी बात समझ में? प्रश्न हमसे ये पूछा जाएगा कि भारत का जो समय है, भारत का समय जो है वो ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट, कितना? 5 घंटा 30 मिनट आगे। आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का जो समय है कितना है? 5 घंटा 30 मिनट आगे है। कहां से? ग्रीनविच से। इतनी बात आ गई समझ में? ऐसे आपसे पूछे क्योंकि भारत जो कितने डिग्री पर है? 82.5 डिग्री पर, और 1 घंटे में 15%। कितना बढ़ती है? 15%। ये बात समझ में? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे देखते हैं हम लोग। हमने एक आपको अभी ऐसे बनाया था, यहां पर नीचे एक भूमध्य रेखा, ऊपर एक कर्क रेखा, और ऐसे एक ऐसे करके भारत की अवस्थिति कुछ ऐसे बनाई थी, ऐसे कर दिया। भारत की अवस्थिति हमने कुछ ऐसे बनाई थी, ऐसे करके ऐसे ऐसे करके बना दिया था हमने। तो जो हमारी कर्क रेखा है बनी हुई है एक, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि जो हमारी कर्क रेखा है वो भारत के कुल कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है हमारी वो भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कितने राज्य हो गए? 8 राज्यों से। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। ये 8 राज्य आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो पहला, ऐसे तो बहुत सारे लोग अपनी अपनी ट्रिक बनाए हुए हैं, लेकिन इतनी ज्यादा ट्रिक की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इतने सारे ट्रिक हम कहां तक बनाएंगे। कहने का मतलब ये है कि हमें जितने भी राज्य हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। तो पूरब की तरफ से हम देखते हैं, तो सबसे पहले मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर पश्चिम बंगाल, फिर मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, और फिर झारखंड, अरे सॉरी,
झारखंड, गुजरात, राजस्थान और इधर मध्य प्रदेश। और एक और इधर छूट गया था, छत्तीसगढ़। कुल कितने राज्य हो गए? 8 राज्य। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, इतने राज्यों से निकलती है। इसमें यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पास में किस राज्य से गुजरती है, मतलब कौन से शहर से गुजरती है। तो झारखंड की एक राजधानी है जिसका नाम है रांची, और रांची के पास से ये गुजरती है। मध्य प्रदेश में सबसे पास से गुजरती है 2 जगह से। एक तो हम देख लेते हैं, सबसे पहली जगह कौन सी है? उज्जैन। उज्जैन से भी बहुत पास से गुजरती है, लेकिन जितना रांची पास में है उतना उज्जैन नहीं। और यहीं पर एक बात और भी आ जाती है, हम देखते हैं गुजरात में अभी हाल में एक चर्चा में करंट में पूछा गया था कि गुजरात में जो है जगह कौन सी है? गुजरात में जो कर्क रेखा है वो निकलती कहां से? कर्क रेखा जहां से गुजरती है उसी के पास में एक मंदिर बना हुआ है। किसका? सूर्य देव का। और सूर्य देव पूरे मंदिर बना है, और इस सूर्य मंदिर का नाम क्या है? मोढेरा। मोढेरा का सूर्य मंदिर, क्या नाम है? मोढेरा। मोढेरा का सूर्य मंदिर बना हुआ है, और सूर्य मंदिर के बिल्कुल पास से ही कर्क रेखा गुजरती है। अब प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कभी कभी कि मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। मोढेरा का सूर्य मंदिर क्या है? कर्क रेखा के बिल्कुल पास से गुजरती। लेकिन अब मोढेरा से भी पूछा जा सकता है, तो मोढेरा से आपसे क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन ये हो जाएगा, मोढेरा से पूछा जाएगा मोढेरा किस नदी के किनारे है? तो याद रखो पुष्पावती। कौन सी नदी है? पुष्पावती। और जो मोढेरा का मंदिर बना हुआ है ये किसने बनवाया था? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जाहिर सी बात है ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो मोढेरा का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? भीम फर्स्ट ने, भीम प्रथम ने। और ये कौन से वंश के राजा थे? सोलंकी। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, भीम किस वंश के राजा थे? सोलंकी। इन्होंने क्या किया था? पुष्पावती नदी के किनारे मोढेरा नामक मंदिर कर्क रेखा के पास में बनवाया था। और कर्क रेखा कहां पे निकलती है? गुजरात से। गुजरात के अलावा और कितने राज्यों से गुजरती है? तो गुजरात के अलावा 7 राज्य और भी हैं। उन 7 राज्यों में सबसे पास में नगर कौन सा है? तो आप बता दोगे झारखंड की राजधानी रांची है। रांची के बाद फिर उज्जैन पड़ जाता है। से भी प्रश्न कोरिलेट करके पूछा जाता है, एक करके एक एक करके एक एक करके जो भी प्रश्न है। अब इसी में सूर्य मंदिर की चर्चा हो गई, तो सूर्य मंदिर में मंदिर किस शैली का बना हुआ है? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। सूर्य मंदिर की क्या क्या विशेषताएं हैं? ये भी पूछा जा सकता है। और इसी जगह पे पास में क्या है? तो रानी का बाव है। रानी के बाव किस नोट पे बना हुआ? तो 200 के नोट पे चिपका हुआ। यानी कि क्वेश्चन पे क्वेश्चन एक जगह जगह से बनता चला जाता है। कहने का मतलब ये है मेरे, आगे समझ में? आगे बढ़ते हैं। इतनी बात हमने आपको आज बता दिया। क्या क्या बताया? हमने आपको बताया आज यहां से गिनी, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में बताया। अफ्रीका महाद्वीप कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप काला, और उसके बाद में क्या अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहते हैं? काला महाद्वीप। काला महाद्वीप या इसी का दूसरा नाम क्या कहते हैं हम लोग? अंध महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप में क्या है? एक गिनी का तट है। गिनी के तट को क्या कहा जाता है? गोरों की कब्र। और यहाँ पर एक हवा चलती है जिसको हम कहते हैं डॉक्टर पौने। डॉक्टर पौने किसको कहते हैं? हरमट्टन को। यही हवा चलती है।
और अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें तीनों रेखाएं निकलती हैं, हमारी कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और विषुवत मकर रेखा। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। उसके बाद सबसे विकसित कौन सा है? यूरोप। प्यासी धरती का भूमि कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। और इसी को क्या कहा, इसमें क्या है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि 90% मरुस्थल है। एशिया जो है वो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से बढ़ा हुआ है। आगे हम बढ़ जाते हैं तो हमने अपना टाइम जोन देख लिया पूरा कि कहां पे क्या है टाइम जोन हमारा। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? यहां से हम आगे बढ़ते हैं, भारत के बारे में देखते हैं। भारत के बारे में हमने आपको क्या क्या बताया? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, गुजरात और राज्य। राज्यों के साथ साथ हमने आपको यह बताया कि बंदरगाह कितने हैं, बंदरगाहों की विशेषताएं क्या क्या हैं, कौन सा बंदरगाह ज्यादा गहरा है, कौन सा बंदरगाह कम गहरा है, कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक है, कौन सा बंदरगाह कृत्रिम है, और इन बंदरगाहों को जोड़ने के लिए कौन सी परियोजना चल रही है, ये शायद नहीं बताया है। इन बंदरगाहों को जोड़ने के लिए, बंदरगाहों को जोड़ने के लिए कौन सी परियोजना चल रही है, जिसका नाम क्या है? सागरमाला। ये भी क्वेश्चन करंट में आ जाता है, आपके इकोनॉमिक्स वाले सर पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको। सागरमाला परियोजना चल रही है। सागरमाला परियोजना में दो परियोजनाएं एक साथ लॉन्च की गई थी, एक सागरमाला, दूसरी लॉन्च की गई थी भारतमाला। कौन सी माला? भारतमाला। भारतमाला परियोजना रोड को जोड़ने के लिए, यानी कि सड़कों को जोड़ने के लिए, सड़कों के लिए। और ये जो सागरमाला परियोजना है ये किसके लिए जोड़ा गया था? ये बंदरगाहों के लिए किया गया था। यहां तक किसी को कोई समस्या? हाँ, अब आगे बताते हैं, इतना नोट कर लो तब तक। इतना नोट करो, आगे बढ़ाते हैं। भारत में आपने यहां तक सीख लिया। यहां के बाद हमने क्या बताया था? ऐसे करके आप लोगों को तटों के बारे में बताया गया, लेकिन एक चीज आप जानते हैं कि हमारे एक तरफ कौन सा समुद्र है? बंगाल की खाड़ी। दूसरी तरफ कौन सा है? अरब सागर। और नीचे क्या है? हिंद महासागर। नीचे हिंद महासागर, एक तरफ बंगाल की खाड़ी और दूसरी तरफ अरब सागर। अर्थात हमारा जो ये क्षेत्र है, यहां से लेकर यहां तक का जो क्षेत्र है, ये क्या है? चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। यानी कि क्या घिरा हुआ है? समुद्र से घिरा हुआ है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रायद्वीप। क्या कहेंगे? प्रायद्वीप। इतनी बात समझ में आ गई? इसको क्या कहेंगे? प्रायद्वीप। कुछ परिभाषाएं लिख लेते हैं, जैसे भूमि के छोटे छोटे स्थल। क्या? भूमि के छोटे छोटे स्थल जो चारों तरफ से समुद्र से घिरे हुए हों, उनको हम क्या कहेंगे? द्वीप। उसको हम क्या कहेंगे? द्वीप। भूमि के छोटे छोटे स्थल जो चारों तरफ समुद्र से घिरे हुए हों, उनको हम लोग द्वीप कहते हैं। भूमि का एक बहुत बड़ा स्थल जो चारों तरफ समुद्र से घिरा हो, उसको हम क्या कहेंगे? महाद्वीप। फिर से ध्यान देना, भूमि के चारों तरफ पानी हो और भूमि का जो टुकड़ा है वो छोटा हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? द्वीप। भूमि के चारों तरफ पानी हो और जो भूमि का टुकड़ा हो वो काफी बड़ा हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? महाद्वीप। भूमि का एक टुकड़ा जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, उसको हम क्या कहेंगे? प्रायद्वीप।
इतनी बात समझ में आ गई। द्वीप, महाद्वीप और प्रायद्वीप, इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं, अब आ गया यहां तक। अब इसके आगे देखते हैं, हम आपको एक मैप पे समझा देते हैं, भारत का मैप ऑनलाइन देख देते हैं। ये क्या खुल गया? कोई सादा मैप देखते हैं, ये सही। देखिए आपके सामने एक मैप आ गया, इस पे देखो हमने क्या क्या बताया था आपको। अभी मैंने परिभाषा बताई आपको, अभी मैंने आप लोगों को परिभाषा बताई कि भूमि के छोटे टुकड़ा जो चारों तरफ समुद्र से घिरा हो, यानी कि चारों तरफ पानी हो, कोई जरूरी नहीं कि समुद्र ही हो, चारों तरफ पानी, उसको क्या कहेंगे हम? द्वीप। जैसे कि ये क्षेत्र, जैसे कि ये वाला क्षेत्र, ये क्या है? ये द्वीप है। अब यहां पर बहुत सारे द्वीप हैं, देखो इतने सारे द्वीप यहाँ पे हैं, इतने सारे द्वीप यहाँ पे हैं, ये द्वीप हैं, दोनों तरफ द्वीप हैं, बहुत सारे द्वीप हैं। आपने देखा यहाँ पर भी द्वीप है और यहाँ पर भी द्वीप है, बहुत सारे द्वीप हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इसको बोल देते हैं हम द्वीप समूह। क्या बोलेंगे? द्वीप समूह। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लक्षद्वीप। क्या बोलेंगे? लक्षद्वीप। ये लक्षद्वीप है और दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। प्रश्न आपसे यह पूछा जाएगा लक्षद्वीप किस समुद्र में है, तो क्या बताओगे? अरब सागर में। क्यों? क्योंकि ये कहां पर स्थित है? अरब सागर में। अरब सागर में। और ये कहां पर स्थित है? अंडमान निकोबार। ये कहां पे है? ये बंगाल की, ये कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है बंगाल की खाड़ी में। आ गई इतनी बात समझ में? लक्षद्वीप कहां पे है? अरब सागर में। और अंडमान निकोबार कहां पे है? बंगाल की खाड़ी में। अब भारत के एक तरफ क्या है? एक तरफ है अरब सागर, दूसरी तरफ क्या है? बंगाल की खाड़ी, और नीचे क्या है? हिंद महासागर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे देखते हैं। भारत के बारे में आप लोगों ने जैसे यहां तक देखा ही है कि यहाँ ये सब चारों तरफ पानी भरा हुआ है, यहां तक इधर पानी भरा हुआ है, यहां से पानी की शुरुआत होती है और यहां तक पानी भरा हुआ है, इधर ऐसे ऐसे नीचे तक, यहाँ तो दूसरा देश है, यहाँ तक ऐसे नीचे, यहाँ से यहाँ तक नीचे सब पानी भरा है। यानी कि इधर भी पानी, इधर भी पानी, नीचे भी पानी, तीनों तरफ पानी है। तो क्या है भारत? एक प्रायद्वीप है। इतनी बात आ गई समझ में? आगे देखते हैं। भारत के यहाँ पर जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला, यहाँ पर एक देश है आप लोग जानते ही होंगे, अफगानिस्तान। दूसरा यहाँ पर ये यहाँ से लेकर के ये ऐसे 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 आ जाता है यहाँ तक के क्षेत्र को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाकिस्तान। ये भी आप लोग जानते हो।
इधर का जो क्षेत्र है ये जो है हमारा, इसको हम बोलते हैं पीओके, और इधर का जो क्षेत्र है ये किसका है, ये चीन का क्षेत्र आ जाता है यहां से इधर चीन। और ये क्या होता है, यहां पर इधर का जो ये क्षेत्र है इसको कौन सा कब्जा किए हुए है, ये चीन कब्जा किए हुए है। यहाँ पे एक देश है छोटा सा जो कभी कभी परेशान करता रहता है, नेपाल। और यहाँ पे भी एक देश है छोटा सा, इसको हम क्या बोलते हैं, भूटान। और यहाँ पे जो है ये भी यही चीन ही है, यानी कि तिब्बत इसी को बोल सकते हो। इसको हम लोग हटा देते हैं, इसको भी हम क्या बोलते हैं, तिब्बत। अब यहां से इधर आ जाओ, जो ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पटकाई बुम की पहाड़ियां हैं, ये वाला क्षेत्र क्या हो जाता है, यहाँ पर इसको हम बोल देते हैं म्यांमार। यहाँ पे भी जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला ऐसे 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 देख लेते हैं, इसको एक, ये भी एक देश है, इसको हम बोल देते हैं, कौन सा देश है ये है बांग्लादेश। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब अफगानिस्तान क्या है, सबसे छोटी सीमा, क्या है ये, सबसे छोटी सीमा किसकी है, अफगानिस्तान की। और सबसे बड़ी सीमा किसकी है, तो ये किसकी है, बांग्लादेश की, सबसे बड़ी। सबसे बड़ी सीमा किसकी है, तो क्या बताओगे आप, बांग्लादेश। सबसे छोटी सीमा की है, तो वो किसकी है, अफगानिस्तान की। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते। ये सारी चीजें देख लिया आपने, सबसे बड़ी सीमा, सबसे छोटी सीमा, कहां पे क्या है, कौन सी है, कैसे है। आगे फिर से हम मैप पे चलते हैं, और मैप पे चल करके आगे देखते हैं। एक ऐसे फिर से एक बड़ा मैप ले लेते हैं भारत का, और मैप पे आपको फिर से